अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप भी बर्ड लवर हैं, अगर आपको भी मुर्गियां रखने का शौक है, तो इनकी कौन सी ऐसी ब्रीड रखनी चाहिए जो अंडों की लाइनें लगा दें, और इनको कौन से ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए जिससे इनकी मोर्टेलिटी रेशो, मरने की तादाद बढ़ती जा रही होती है, वो कंट्रोल में रहे। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी ब्रीड, इनकी नस्ल के बारे में बताते हैं कि इनमें कौन से बड़े साइज में पाई जाती हैं, कौन सा छोटा साइज होता है, और इनमें कौन सी ऐसी ब्रीड होती हैं जो फैंसी में पाई जाती हैं। फैंसी मुर्गियों में जिनका साइज बड़ा होता है उनमें पाई जाती है गोल्डन हैवी पफ, हैवी कोचन और सिल्की। दोस्तों मुर्गियों में अयाम सिमानी बहुत ही नायाब नस्ल है। ये इंडोनेशिया की ब्रीड है। इस मुर्गी की खसूसियत ये है, सर के ताज से लेकर पांवों के नाखूनों तक फुल ब्लैक होती है। इवन के इसके पर, इसका ताज, इसके पाँव, इसके नेल, हत्ता कि इसकी जुबान भी ब्लैक कलर में होती है। और इसके अलावा जो सी हैरत वाली बात है दोस्तों, इस मुर्गी का गोश्त भी ब्लैक ही होता है। और इनमें कुछ ऐसी भी ब्रीड है, इनके अंडे का कलर भी ब्लैक होता है। अयाम सिमानी ब्रीड मुर्गियों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है। देखने में है तो खूबसूरत, पर कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। अब आपको बताते हैं छोटी ब्रीड में कौन सी मुर्गियां पाई जाती हैं, जिनमें आ जाता है बैंटम चिकन, सिल्वर स्प्रेड, गोल्डन स्प्रेड, ब्लैक टेल जैपनीज, और इसके अलावा दोस्तों सिल्की में और भी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ये आपको फैंसी में छोटी नस्ल और बड़ी नस्ल दोनों के बारे में बताया है। अब अंडे देने वाली मुर्गियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। वैसे अंडे तो सारी मुर्गियां ही देती हैं दोस्तों। ये जो सी अभी आपको ब्रीड्स के बारे में बताया है, ये देखने में कम मिलती है, इसलिए इसे नायाब तोहफा भी कहा जाता है। इनके अंदर अंडे देने की इतनी कैपेसिटी होती है कि इनकी ब्रीड को बढ़ाया जाए। इनके अंडे खाए नहीं जा सकते। अब आपको बताने जा रहे हैं अंडे देने के लिहाज से कौन सी मुर्गियां, कौन सी नस्ल बेहतर है। अंडे देने के लिहाज से सबसे पहले नंबर पर जो सी मुर्गी पाई जाती है वो है व्हाइट लेयर। व्हाइट लेयर मुर्गी को अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है। और अगर सेकंड नंबर पर बात की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलोप। और थर्ड नंबर पर जो मानी जाती है वो लहमन ब्राउन है। और उसके बाद लहमन ब्राउन में ही RIR एक ब्रीड है, वो भी अंडे देने के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। और फोर्थ नंबर पर जिन मुर्गियों से अंडे लिए जा सकते हैं वो है देसी और गोल्डन मिस्री। अब आपको बताते हैं कि इनके अंदर अंडे देने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, साल में कितने अंडे देने की वसअत रखती हैं। और दोस्तों असील मुर्गियों से भी अंडे लिए तो जाते हैं, लेकिन उनकी भी ब्रीड बढ़ाई जाती है, उनके भी अंडे कम ही खाए जाते हैं। दोस्तों आप डेली रूटीन में जो व्हाइट अंडा देखते हैं ये व्हाइट लेयर मुर्गी का होता है। इसके अंदर अंडे देने की कैपेसिटी सारी मुर्गियों से ज्यादा है। दोस्तों ये जो सी छोटे साइज में मुर्गियां होती हैं बैंटम चिकन, जैसे कि सिल्वर स्प्रेड, गोल्डन स्प्रेड और ब्लैक टेल जैपनीज, इनकी अंडे देने की जो सी एवरेज है 5.5 से 6 माह के अंदर अंदर इनकी ग्रोथ पूरी हो तो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। ये तो अब आप पर डिपेंड है कि आप उन्हें किस तरह की फीड दे रहे हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन पर कोई बीमारी अटैक ना करे और इनकी फिजिक, इनकी क्वालिटी बेहतर तरीके से नशोनुमा होती रहे। और दोस्तों फैंसी में जो बड़े साइज के चिकन हैं उनके अंडे देने की कैपेसिटी 6.5 से 7 माह के बाद स्टार्ट होती है। दोस्तों मुर्गियों में सबसे लेट जिसके अंडे देने की एवरेज है वो असील मुर्गी है। इनके अंडे देने की रेशो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक होती है। अगर आप इनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, इनकी फिजिक अच्छी रखते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो ये आपको 1 साल बाद अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। अगर आप इनको नॉर्मली तरीके से खुराक वगैरह देते हैं तो ये आपको 1.5 साल बाद अंडे देना स्टार्ट करेंगी। अब आपको अंडे देने के लिहाज से जो फार्म वगैरह में, शेड में और घर में रखी जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आगाह करते हैं। फर्स्ट नंबर पर व्हाइट लेयर मुर्गी, ये 4.5 से 5 माह में रेडी हो जाती है, अंडे देने के काबिल हो जाती है। दोस्तों ये जो सी अब आपको मुर्गियों के नाम बता रहे हैं, उनकी ब्रीड के बारे में बता रहे हैं, इनका अगर आप अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं तो ये आपके शेड, आपके फार्म और आपके घर से कभी अंडे खत्म होने ही नहीं देंगी, अगर आप इनकी अच्छे तरीके से केयर करते हैं। इनको इन्वायरमेंट पसंद आ जाता है, इन पर कोई भी डिसीज अटैक नहीं करती, और इसके साथ साथ इनको आप अच्छी डाइट प्लान दे रहे हैं, इनको खुराक भरपूर ग़िज़ाइयत वाली दे रहे हैं। इसी तरह ये आपको हेल्थी एग देने से रुकेंगी नहीं, आपसे अंडे संभालना मुश्किल हो जाएंगे। व्हाइट लेयर मुर्गी अपनी एज में, अपनी उम्र में 8.5 से 9 माह तक
आपको अंडे देगी। उसके बाद भी अंडे देगी, लेकिन जैसे पहले इसकी कंडीशन थी, पहले डेली रूटीन में अंडे दे रही थी, उस तरह नहीं देगी। 2 दिन बाद अंडा दे दिया या 1 वीक में 3 से 4 नागे करने स्टार्ट कर दिए। इस तरह ना तो एक्सपेंस मैनेज होगा और दूसरे नंबर पर मुर्गी का नाम भी खराब होगा। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो सी ब्रीड पाई जाती है वो है लाहमन ब्राउन और RIR। इनके अंडे की क्वालिटी और वेट तमाम मुर्गियों से ज्यादा है। तो बस आपने ख्याल ये रखना है कि इनके केज में, इनके शेड में कोई बीमार परिंदा ना हो। अगर आपको कोई बीमार परिंदा होता हुआ नजर आ रहा है तो आप फौरन से उस बर्ड को अलग कर लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। आपने उस बीमार परिंदे को तंदुरुस्त परिंदों के साथ बिल्कुल नहीं रखना। एक अहम बात आपको बताता चलूं, जब एक मुर्गी एक दफा बीमार होती है तो वो 1.5 से 2 माह तक पीछे चली जाती है। उसके अंडे देने की रेशो काफी ज्यादा कम हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और इनके अंदर जब मल्टीविटामिन और कैल्शियम की मिकदार पूरी होती है तो फिर इनके अंदर अंडों की झोल बनने वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, फिर आपको अंडे देना स्टार्ट करती हैं। इसीलिए आपने दोस्तों इनको डेली रूटीन में जो चीजें आपको अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर बताई गई हैं, आप उन्हें डेली रूटीन में जरूर दिया करें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी देखकर डेली रूटीन में इनको एक्टिव रखने के लिए इनके फूड में, इनके वाटर में सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलो मुर्गी है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है, जितनी देर उसकी एज है वो अंडे डेली रूटीन में देती रहती है। ऑस्ट्रेलो में जो अच्छी ब्रीड है, जो किसी का मिक्सर नहीं है, वो मुर्गियां डेली रूटीन में बिला नागा अंडे देती हैं। ये मुर्गी साल में 350 अंडे देने की भी कैपेसिटी रखती है। बात फिर वही है दोस्तों, अगर आप इनकी डाइट न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखते हैं तो इनको फ्री रेंज खुली जगह में भी छोड़ते हैं, इनको ताज़ा हवा भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपको एक टिप बताता चलूं, आपने इन्हें फीड के अलावा इनकी खुराक में सब्जा का भी जरूर इस्तेमाल करवाना है, जिससे होगा ये कि इनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक की मिकदार पूरी होती रहेगी और ये आपको भरपूर ग़िज़ाइयत वाले अंडे देती रहेंगी। दोस्तों पैसे तो आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिए और ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग पे शौक होता है, वो 1 से 2 वीक अच्छा ख्याल रखते हैं और उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेट कहाँ पे हैं। इससे उनकी फिजिक में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और आपको उस लिहाज से जितनी इनकी कैपेसिटी होती है अंडे नहीं दे रही होती। फिर कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि इस बार हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। और इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर मोर्टेलिटी रेशो, इनके अंदर मरने की तादाद बहुत जल्द बढ़ती चली जाती है। इन पर जो सा वायरस, जो सी बीमारी अटैक करती है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह आगे कन्वर्ट करता जाता है। ये कंट्रोल तब ही होगी जब आप इन्हें डेली रूटीन में इनकी वैक्सीनेशन, इनको इनकी खुराक में, इनके पानी में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहें जो आपको बताई गई है हमारे इस चैनल पर। आप वो वीडियोस भी देखकर फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।